ये कहानी बड़ा ही ज्ञानवर्धक है। ये कहानी है कुत्ते का। कुत्ते ने बताया चाहे कितनी भी मुसीबत क्यों ना आ जाए, लेकिन इन 5 लोगों का साथ कभी नहीं छोड़ना चाहिए। इससे पहले कि आप इस कहानी में खो जाए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए कहानी शुरू करते हैं। किसी गांव में एक पालतू कुत्ता रहा करता था। वह कुत्ता हमेशा अपने मालिक के साथ रहता था। एक दिन कुत्ते के मालिक ने उसके गले से उसका पट्टा खोल दिया। वह कुत्ता अपने मालिक के द्वार पर बैठा हुआ था। तभी उस कुत्ते ने नजर उठा करके देखा कि एक दूसरे घर से एक बिल्ली उदास होकर जा रही है। आप लोग तो जानते ही हैं कि ऐसा हो नहीं सकता कि बिल्ली निकल करके जाए और कुत्ता उसे पकड़ने की कोशिश ना करे। कुत्ता उस बिल्ली के पीछे भागा। कुत्ता सोचा ये बिल्ली मुझे देख लेगी तो भाग जाएगी, लेकिन वह बिल्ली उस कुत्ते को देखकर भागी नहीं। वह जिस धुन में जा रही थी उसी धुन में चल रही थी। जब कुत्ता बिल्ली के नजदीक पहुंचा तो उसने देखा कि बिल्ली बहुत उदास है। तब वह कुत्ता सोचता है कि इसे पकड़ूंगा बाद में, पहले इससे पूछता हूं कि ये उदास क्यों है। तब उस कुत्ते ने बिल्ली से पूछा, क्या बात है बिल्ली, तुम उदास क्यों हो? कारण जानने के लिए कुत्ता बिल्कुल उतावला होने लगा। कहां बिल्ली, बताओ तुम्हें क्या हुआ है, तुम उदास क्यों हो? बहुत उदास होकर रोती हुई बिल्ली कहने लगी, दूर जा रही हूं मैं, दूर, इन इंसानों की बस्ती से बहुत दूर जा रही हूं। मैं इंसानों के साथ अब रहना नहीं चाहती। जहां इन मनुष्य की मनहूस सूरत मुझे देखनी ना पड़े, वहां जा रही हूं मैं। बिल्ली ने बहुत दुखी होकर कहा। कुत्ता कहता है, क्या हुआ बिल्ली, ऐसा क्या किया मानवों ने तुम्हारे साथ कि तुम मानवों को और बस्ती को छोड़कर इतना दूर जा रही हो? तो वह बिल्ली रोने लगी। उसकी आंखों से आंसू के धारा बहने लगे और कहने लगी, कुत्ता मत पूछो, जिस घर से मैं निकल के आ रही हूँ उसी घर में अपने छोटे छोटे नवजात बालक को लेकर के गई थी। लू से बचाने के चक्कर में मैंने उनको ले जाकर वहां पर रख दिया, लेकिन इन अत्याचारी लोगों ने, उन क्रूर लोगों ने उन्हें पीट पीट कर मार डाला और ले जाकर बाहर फेंक आए। हमें भी अपने बच्चों को प्यार करने का हक है। हमें भी अपने बच्चे दुलारे लगते हैं जैसे कि मनुष्य को अपने बच्चे प्यारे लगते हैं। लेकिन यह दोगला व्यवहार कैसे? अपने बच्चों से मनुष्य इतना प्रेम करता है और हमारे बच्चे को मार कर फेंक देता है। ऐसा व्यवहार क्यों करते हैं ये? क्या ये धरती भगवान ने सिर्फ इन्हीं के लिए बनाई है? ये धरती केवल भगवान ने मनुष्य के लिए थोड़ी बनाई है। इस पर हमारी भी कुछ अधिकार है। इस पूरी धरती को ये लोग गांव, घर और अपने खेतों के रूप में बांट लिया है। हे कुत्ता, अब आप ही बताओ कि हम कहां जाएं? इस धरती पर सबसे पहले हम ही लोग आए थे, लेकिन आज इस पर मानवों ने अपना अधिकार बना लिया है। अब मैं एक भी पल ऐसे अन्याय, ऐसे क्रूर इंसानों के साथ एक भी पल नहीं रहना चाहती। इसीलिए मैं इंसानों की बस्ती को छोड़कर हमेशा के लिए जंगल में जा रही हूँ। इन पापियों ने मेरे बच्चों को मार दिया है। ये कहते कहते बिल्ली की आंखों से आंसू गिरने लगे। अपने बच्चों के याद में रोते रोते वहां बिल्ली आगे जा रही थी। कुत्ते ने कुछ क्षण भर के लिए विचार किया। कुत्ते ने सोचा, बिल्ली तो सही कह रही है, बिल्कुल हकीकत कह रही है। ये मानव तो सचमुच क्रूर है और अत्याचारी है। अब कुत्ता को अपने ऊपर ध्यान आया। अब कुत्ता सोचता है कि मैं किसी का पालतू कुत्ता हूँ। मैं पूरे दिन पूंछ हिलाता हुआ अपने मालिक के पीछे घूमता रहता हूँ, और रात में जब मालिक सो जाता है तब मैं उसकी धन की और उसकी अपनी जान पर खेल कर उनकी रक्षा करता हूँ। और उसके सिवा मुझे क्या मिलता है? झूठा रोटी। कुत्ता उस बिल्ली को आवाज देता है और कहता है, बिल्ली एक काम करो, तुम अकेली जंगल मत जाओ, मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ, और मैं भी इन मानवों के साथ नहीं रहना चाहता। वह कुत्ता और बिल्ली दोनों जंगल की तरफ जाने लगे। जब कुत्ता और बिल्ली बातें कर रहे थे तो वहीं पास में एक बकरा बंधा हुआ था। वह सब बातें सुन रहा था। उस बकरे ने चिल्ला करके कहा कि अरे भैया, मुझे भी अपने साथ ले चलो, मैं भी नहीं रहना चाहता इन इंसानों के बीच में। कुत्ते ने कहा, भाई तुम्हें क्या परेशानी है? बकरा कहता है, मुझे जितनी परेशानी है उतना तो तुम्हें भी नहीं है। कुत्ता कहता है कि तुम्हें टाइम से दाना पानी मिलता है, भोजन मिलता है, तो तुम्हें क्या परेशानी है? बकरे ने कहा कि तुमने मेरा खाना पीना देखा है, लेकिन क्या तुम्हें पता है शाम को क्या होता है? कुत्ता कहता है, बताओ क्या होता है? बकरा कहता है कि मेरा मालिक मुझे रोज तोलता है। कुत्ता कहता है, क्यों? बकरा कहता है कि जिस दिन मेरा वजन बढ़ना बंद हो जाएगा उस दिन मेरा मालिक मुझे कसाई के हाथों बेच देगा, और जिस दिन मैं बढ़ना बंद हो जाऊंगा, मेरा वजन बढ़ना बंद हो जाएगा, उसी दिन मेरी मृत्यु हो जाएगी। मैं नहीं मरना चाहता इन अत्याचारियों के हाथ से। वह कुत्ता कहता है कि ये बकरा तो सही कह रहा है। वह कुत्ता दौड़ करके जाता है और बकरे के गले से रस्सी काट देता है। बिल्ली तो अकेली चली थी, लेकिन अब 3 हो गए, कुत्ता, बिल्ली और बकरा। अब तीनों आगे बढ़े जा रहे थे तो उन्हें रास्ते में एक गधा मिला जिसके पीठ पर ईंट लदे हुए थे। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे और उसके शरीर पर धार धार निशान बने हुए थे। जब वह कुत्ता पास से निकला तो वह कुत्ता पूछ लिया कि क्या हुआ गधा, ये तुम्हारे शरीर पर धार धार के निशान कैसे है? तो वो गधा कहता है, क्या कहूं भाई, मेरा जो मालिक है ना, वह इतना अत्याचारी है, इतना अत्याचारी है कि मेरे सामर्थ्य से ज्यादा वो मुझ पे वजन रख देता है, और जब मैं गिर जाता हूँ, ईंटें फूट जाती है, तो वह मुझे मारने लगता है। वो इतना चाबुक से मारता है कि मार मार कर मेरी खाल उधेड़ देता है। वह गधा कहता है कि ऐसे अत्याचारी लोगों के साथ रहने से अच्छा है कि मैं मर ही जाऊं। कुत्ते ने कहा, हम जा रहे हैं जंगल में अपना स्वतंत्र जीवन जीने, तुम भी चलो। वह गधा कहता है, चलो भैया, मैं भी अपने मालिक से तंग आ चुका हूं। वह गधा अपनी सारी ईंट वहीं पटक देता है और उनके साथ जाने लगता है। अब धीरे धीरे वह गांव के बाहर एक खेत के पास पहुंच गए। जब उस गाय ने देखा तो सोचा ये तो पालतू जानवर है, बिल्ली भी है, कुत्ता भी है, बकरा भी है और गधा भी है, ये चारों तो पालतू जानवर है, ये जा कहां रहे हैं? गाय ने आवाज लगाई और उन्हें कहा कि तुम कहां जा रहे हो? तो वो चारों कहते हैं कि हम जंगल में स्वतंत्र जीवन जीने जा रहे हैं, इन मानवों के अत्याचारों से हम तंग आ चुके हैं। गाय कहती है कि मैं भी चलूंगी तुम्हारे साथ। कुत्ता कहता है कि तुम क्यों चलोगे, तुम्हें क्या परेशानी है? गाय कहती है कि मुझे जितनी परेशानी है उतना तो तुम्हें भी नहीं है। जब तक मैं दूध देती हूँ, इंसान हमसे दूध निकालता है, और जैसे ही मैं दूध देना बंद कर देती हूँ वह मुझे छोड़ देता है। वह मुझे टाइम से खाना भी नहीं खिलाता है, और जब मैं खाना खाने के लिए किसी के खेत में चली जाऊं तो मुझे मारते हैं। इससे अच्छा तो मैं इन मानवों से दूर ही रहूं। गाय को मिलाकर वह 5 हो गए। घर से तो बिल्ली अकेली ही चली थी, लेकिन चलते चलते रास्ते में 5 हो गए। पांचों दौड़ने लगे, भागने लगे। दौड़ते दौड़ते उन्होंने क्या देखा कि एक किसान एक भैंस में हल बांध करके खेत जोत रहा था, और जब किसान को धूप लग रही थी तो भैंस को हल में बांधा हुआ छोड़कर पेड़ के नीचे छाया लेने आ जाता। जब वह भैंसे ने देखा कि ये सब पालतू जानवर है, ये सब कहां जा रहे हैं, तब भैंसे ने पूछा
कि भाई तुम सब कहां जा रहे हो? तो वो पांचों कहते हैं कि हम स्वतंत्रता का जीवन जीने के लिए जंगल जा रहे हैं। आप लोग ध्यान से सुनिए, इस कहानी से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है। कुत्ता ने भैंस से पूछा कि तुम्हें क्या परेशानी है? भैंस ने कहा कि मुझे परेशानी है कि जो तुम्हें मानव दिख रहा है, सुबह से मैं इसका काम कर रहा हूँ, इसका खेत जोत रहा हूँ, और वह खुद छाया लेने के लिए पेड़ के पास चला गया है, और मुझे लेकर जाता तो क्या हो जाता? हम उसका इतना काम करते हैं, फिर भी वो हमें डंडे से पीटता है। भैंसा कहता है कि हमें भी अपने साथ ले चलो, हम यहाँ एक पल भी नहीं रहना चाहते। अब वह छह हो चुके थे, वहां से भागे, और इतना तेजी से भागे कि वह जंगल के बहुत दूर चले गए। वह छह जानवर वहां से भागने लगे, वह इतना तेज दौड़ने लगे कि जंगल के बिल्कुल अंदर चले गए, बहुत दूर निकल गए। वह इतना दूर चले जाते हैं कि उन्हें ना मानव दिखाई देते हैं और ना ही मानव के बच्चे दिखाई देते हैं। वहां सिर्फ जंगल के हरी हरी पौधे दिखाई देते हैं। वह छह जानवर अपने चारों तरफ इतना हरियाली देखकर बहुत खुश हो जाते हैं, और वे लोग आपस में बातें करते हैं कि वहां से अच्छा तो हम यहाँ अपना जीवन व्यतीत करेंगे। तभी उन्हें अचानक एक जंगली बिल्ली दिखाई दी। उस बिल्ली को देखकर बिल्ली चौंक जाती है, कहती है अरे ये तो मेरी जैसी बिल्ली है। और बिल्ली कहती है कि जब इन लोगों को यहाँ रहने में कोई परेशानी नहीं है तो हमें क्या परेशानी होगी, हमें भी कोई परेशानी नहीं होगी। और जब आगे बढ़े तो उन्हें जंगली जानवर दिखाई देने लगे। थोड़ी देर बाद उन्हें कुत्ता दिखा। कुत्ता देखकर कहता है कि अरे ये तो मेरे जैसा कुत्ता भी है। गधा को गधा दिखा। कहने का मतलब है कि सबको अपने अपने जैसा एक जानवर दिखाई दिए तो वो सभी देखकर खुश हो जाते हैं। कहते हैं कि जब ये लोग यहाँ रह रहे हैं हमें भी कोई दिक्कत नहीं होगी। तब तक आगे से एक जंगली भैंसा आ रहा था। उस जंगली भैंस ने इनको आते हुए देखा। वो भैंस समझ गया कि ये लोग गांव से आ रहे हैं, अभी ये लोग जंगल के वातावरण से मिले जुले नहीं है। सुबह तक ये छह के छह मारे जाएंगे, इन्हें बचाने वाला कोई पैदा नहीं होगा। वह जंगली भैंसा इनके पास दौड़ करके आया और कहा कि अरे भाइयों, तुम यहाँ कहां से आए हो? वे छह जानवर कहते हैं कि हम गांव से आए हैं। वह जंगली भैंसा कहता है कि तुम लोग यहाँ क्यों आए हो? वे सभी कहते हैं कि हम मानवों से दुखी हो गए हैं, हम भी इसी जंगल में रहना चाहते हैं। वह भैंसा कहता है कि तुम सब पागल हो गए हो, जल्दी से यहाँ से चले जाओ, ये जंगल तुम्हें कभी नहीं अपनाएगा, तुम्हें सुबह का सूर्य देखने को नहीं मिलेगा, तुम छह के छह रात में ही मारे जाओगे। वह सभी कहते हैं कि क्यों, हम क्यों मारे जाएंगे, तुम कैसे जीवित घूम रहे हो? वह भैंसा कहता है हाँ मैं जी रहा हूँ, क्योंकि मेरा जन्म ही यहाँ हुआ है और तुम यहाँ पर नए आए हो, तुम इस वातावरण को नहीं जानते, तुम ना तो इस जंगल से परिचित हो और ना ही जंगली जानवर से, तुम सभी मारे जाओगे। वह सबके सब लड़ने के लिए तैयार हो गए, लेकिन जाने के लिए तैयार नहीं हो रहे थे। अब जंगली सांड ने विचार किया कि मेरा धर्म बनता है इन्हें समझाना, इन्हें लौटाना, मैं इन्हें मरने नहीं दूंगा, इन्हें मैं जरूर लौटा दूंगा। जंगली भैंसा ने दिमाग लगाया, बोला इन्हें ऐसे नहीं समझाना, इन्हें ऐसे समझाना है। जंगली सांड कहता है कि तुम्हारे अंदर मानवता की बू आ रही है, तुम्हारे शरीर से मानवों की बदबू आ रही है, इस मानव बदबू के कारण तुम्हें कोई भी जंगली जानवर खा लेगा और तुम्हें कोई नहीं बचा पाएगा। तो वो सभी जानवर कहते हैं तो हम क्या करें? जंगली सांड कहता है तुम लोग हमारे साथ चलो, तुम्हारे अंदर जो मानवों की बू आ रही है वह सब मिट जाएगी, तुम मेरे साथ चलो। वह जंगली सांड कहता है कि नदी के किनारे बालू की ढेर है, तुम वहां लौट लेना, और तुम्हारे अंदर से जो मनुष्य वाला बदबू आ रही है वो समाप्त हो जाएगी और तुम्हारे अंदर से जंगल की गंध आने लगेगी, तो ये जंगल तुम्हें अपना लेगा। अब आगे आगे जंगली जानवर और पीछे पीछे वह छह जानवर जो गांव से आए थे उसके पीछे जा रहे थे। इस मानव बदबू के कारण तुम्हें कोई भी जंगली जानवर खा लेगा और तुम्हें कोई नहीं बचा पाएगा। तो वो सभी जानवर कहते हैं तो हम क्या करें? जंगली सांड कहता है तुम लोग हमारे साथ चलो, तुम्हारे अंदर जो मानवों की बू आ रही है वह सब मिट जाएगी, तुम मेरे साथ चलो। वह जंगली सांड कहता है कि नदी के किनारे बालू की ढेर है, तुम वहां लौट लेना, और तुम्हारे अंदर से जो मनुष्य वाला बदबू आ रही है वो समाप्त हो जाएगी और तुम्हारे अंदर से जंगल की गंध आने लगेगी, तो ये जंगल तुम्हें अपना लेगा। अब आगे आगे जंगली जानवर और पीछे पीछे वह छह जानवर जो गांव से आए थे उसके पीछे जा रहे थे। अब जैसे ही थोड़ा आगे गए तो झाड़ियों में से दम घुटने की आवाज सुनाई दी। बकरे ने कान खड़ा करके सुना। तब उस जंगली भैंसे से कहता है कि मुझे लग रहा है कि वो झाड़ी के पीछे कोई किसी को मार रहा है। बकरा कहता है कि झाड़ी के पीछे क्या हो रहा है, मुझे समझाओ। जंगली सांड कहता है कि बकरा ये तो यहाँ का रोज का काम है। वह जंगली भैंसा कहता है कि पता नहीं कब किसका सांस रुक जाए, पता नहीं कब किसका गला दबा दिया जाए, पता नहीं कब किसका दम घोंटकर मार दिया जाए। वह जंगली भैंसा कहता है कि जरूरी नहीं, जो तुम्हें शाम में मिला वो तुम्हें सुबह भी मिले। ये बातें सुनकर वह छह जानवर जो गांव से गए थे वह सभी के सभी डर जाते हैं। चलते चलते वह छह जानवर थोड़ा और आगे गए। आगे जाकर उन्हें खून के छींटे दिखाई दिए। वह सभी भैंसे से पूछते हैं कि ये क्या है। जब वह सभी ऊपर देखते हैं तो जो बिल्ली सबसे पहले उन्हें मिली थी उसी बिल्ली की लाश ऊपर टंग रही है, उसके मुंह से खून टपक रहा है। बिल्ली उसे देख करके डर गई। बिल्ली ने कहा ये क्या हुआ, ये तो अभी थोड़ी देर पहले मुझे मिली थी। वह जंगली भैंसा कहता है कि थोड़ी देर पहले मिले या फिर ज्यादा देर पहले मिले, यहाँ किसी के जीवन का कोई भरोसा नहीं। मैंने तुमसे कहा था ना कि जरूरी नहीं जो तुम्हें सामने दिखा वह तुम्हें सुबह भी दिखाई दे। कौन कब भगवान के पास चला जाए और तुम अभी कितनी देर के लिए जीवित हो इसका भी कोई गारंटी नहीं है। अब जो छह जानवर गांव से आए थे उनके हाथ पैर कांपने लगे। अब धीरे धीरे वह और आगे बढ़े। अब आगे उन्हें जल की मिट्टी से सुगंध आने लगी। उस जंगली भैंस ने कहा यही थोड़ी दूर पर मैंने जो तुम्हें रेत बताई थी उसी पर जाकर लौट लेना, तुम्हारे शरीर से गंध खत्म हो जाएगी और फिर तुम यहाँ रह सकते हो। अब वह छह जानवर आगे जाकर देखते हैं तो उन्हें रेतीली जमीन मिलती है, लेकिन उन्हें एक और चीज दिखती है। उन्हें यह दिखता है कि एक जंगली भैंसे को 4-5 मगरमच्छ पकड़े हुए हैं, उसे खा रहे हैं। भैंसा चिल्ला रहा है, अपने प्राण बचाने के लिए, आगे से अपनी जान बचाने के लिए तड़प रहा है, और पीछे से वह मगरमच्छ खा रहे हैं। वह सभी मगरमच्छ पीछे से उसे आधा खा लिए थे, फिर भी वो अपनी जान बचाने के लिए चिल्ला रहा था। इस दृश्य को देख करके वह छह जानवर हक्के बक्के रह गए। उन छह जानवरों के पसीने छूट गए और जंगली भैंस से कहा कि ये क्या हो रहा है। वह जंगली भैंसा कहता है कि हाँ, ऐसा रोज होता है, प्राण बचाने के लिए कोई कितना भी कोशिश क्यों न करे,
लेकिन इन दरिंदों से बच नहीं सकता। अब वह 6 जानवर जो गांव से आए थे उनका आगे पैर रखने का हिम्मत नहीं करता है। वह 6 जानवर अपने आसपास देखा, आपस में सब एक दूसरे के मुंह देख रहे थे और वे सभी एकदम से पीछे मुड़े और भागने लगे गांव की तरफ, और अपने मन में विचार करते हुए भाग रहे हैं कि जंगल में स्वतंत्र रहने से अच्छा है कि हम इंसानों के बीच गुलाम बनकर ही रहे। इससे अच्छा तो वही है। वहां पर हमें ये तो मालूम है कि शाम को हमें भोजन मिल जाएगा और सुबह देखने के लिए सूर्य मिल जाएंगे, लेकिन इस जंगल में यहाँ पे किसी का विश्वास नहीं, यहाँ पे कोई किसी का नहीं होता। यहाँ पे हर रोज अपना पेट भरने के लिए एक जानवर एक दूसरे को मारकर खाते रहते हैं। वह 6 जानवर तेजी से भागते हुए गांव की तरफ जा रहे थे। इंसान को इन 6 लोगों का साथ कभी नहीं छोड़ना चाहिए। अगर ये 6 अपने मालिक का साथ नहीं छोड़ते तो शायद उन्हें ये दिन देखने को नहीं मिलता। पहले मालिक का, आपको अपने मालिक का कभी साथ नहीं छोड़ना चाहिए। अगर आप कहीं पर नौकरी कर रहे हो तो अपने मालिक का साथ कभी नहीं छोड़ना चाहिए। और नंबर दो होता है अपने माँ बाप का। चाहे तुम कितने भी पैसे वाले क्यों ना हो जाओ, चाहे कितने भी गरीब क्यों ना हो जाओ, लेकिन कभी भी अपने माँ बाप का साथ नहीं छोड़ना चाहिए। और जो लोग अपने माँ बाप का साथ छोड़ देते हैं वह जीवन में कभी सुखी नहीं रहते। और नंबर तीन पे आते हैं कि जिन लोगों ने तुम्हारा साथ दिया है, जीवन में कभी भी तुम्हारी मदद की है, उसका एहसान और उसका साथ कभी नहीं छोड़ना चाहिए। क्यों? क्योंकि उसने तुम्हारा साथ दिया है और तुम्हारा भी कर्तव्य बनता है कि उसकी मुश्किल में तुम उसका साथ दो। नंबर 4 पे है पति या पत्नी। इन दोनों को कभी एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ना चाहिए। अब आप कहोगे कि उसमें कमी है। ऐसा कोई भी इंसान नहीं है कि जिसमें कमी ना हो, लेकिन कमी को सुधारना हमारा कर्तव्य है। हमें यह बिल्कुल नहीं सोचना चाहिए कि इनमें कमी है तो इन्हें छोड़कर हम कहीं दूसरे जगह चले जाए। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए, नहीं तो आप जीवन में कभी सुखी नहीं रह सकते। अब आप कहोगे कि हम उन्हें बहुत समझाते हैं लेकिन वह समझती ही नहीं। अगर आप उन्हें पूरे मन से समझाओगे तो हमारे विद्वान भी कहते हैं कि करत करत अभ्यास के जड़मती होत सुजान। रसरी आवत जाते हैं सिल पर परत निशान, यानी बार बार कहने से, बार बार रगड़ने से जो ना समझने वाले लोग हैं वो भी समझ जाते हैं, क्योंकि पत्थर पर रस्सी खींचने से पत्थर भी कट जाता है। और नंबर 5 में कि इंसान को कभी भी सत्य का साथ नहीं छोड़ना चाहिए।